किरात नगरे, एक किरात नगर नामक स्थान था। उस किरात नगर में दरिद्रो रस विक्रेता पापहानि भवत्तलम वेद धर्मा परांगमुखा, एक ब्राह्मण हुआ। जो ब्राह्मण ज्ञान में तो बड़ा दुर्बल था, ज्ञान तो था ही नहीं, लेकिन दुर्गुणों से इस प्रकार से भरा था कि दरिद्रो रस विक्रेता, वो दरिद्री था, वो रस विक्रेता था। रस विक्रेता का अर्थ होता है जो अपने निज स्वार्थ के लिए दूसरों को अपनी मीठी मीठी बातों में बहलाए फुसलाए, अपना काम बन जाए तो दे उसे धक्का कि तू अब मेरे काम का नहीं। अपने स्वार्थ की सिद्धि में स्वजनों को, विश्वास पात्रों को ठगने वाला वो ब्राह्मण था। देवधर्मा परांगमुखा, अपने निज देव धर्म से, अपने निज ब्राह्मण धर्म से विमुख हो चला था। ऐसा जो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण को संध्या स्नान परिभ्रष्टो, वह संध्या नहीं करता था, स्नान नहीं करता था। अच्छा ध्यान देना, कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, ब्राह्मण पुत्र हो, ब्राह्मण हो, संध्या ना करता हो, ऐसी घटना तो सहज बहुत जगत में देखने को मिलती है। संध्या ना करता हो लेकिन स्नान नहीं करता था, ऐसा कैसे संभव है? एक दिन स्नान नहीं करता होगा, ठंड लगती होगी बीच बीच में, एक हफ्ता स्नान नहीं करता होगा, एक महीना ना करे तो शरीर से दुर्गंध आए, कीड़े पड़ जाएं उसके शरीर में। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई संध्या ना करता हो, स्नान ना करता हो? सूत जी महाराज कह रहे हैं वह ब्राह्मण ऐसा था कि संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यावृत्ति परायणा देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचका, विश्वस्त जनवंचका। वो न ब्राह्मण होकर के संध्या करता था, न स्नान करता था। देवराज इति ख्यातो, उस ब्राह्मण का नाम देवराज ब्राह्मण था। सुन रहे हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि स्नान न कर? धुंधकारी संध्या स्नान परिभ्रष्टो सब हस्ते न भोजन, न वो संध्या करता था, न वो स्नान करता था, भोजन भी नहीं करता था। अब यहां तो केवल इस ब्राह्मण के लिए ये लिखा कि ये स्नान नहीं करता था, बिल्कुल नहीं समझना, ये तो महापाप हो जाएगा। स्नान तो पहले ही किया जाता है, 100 कर्म त्याग करके स्नान करना चाहिए, लेकिन स्नान करने के उपरांत भगवान का भजन करना चाहिए। ध्यान देना, स्नान के उपरांत अगर भोजन हो तो शास्त्र कहता है वो भोजन भोजन नहीं है, और स्नान के उपरांत अगर भोजन हो गया तो वह स्नान स्नान भी नहीं है। इसलिए स्नान तो करता ही होगा देवराज ब्राह्मण, लेकिन शास्त्र ने कहा संध्या स्नान परिभ्रष्टो, वह ना तो संध्या करता था ना स्नान करता था। विश्वस्त जनवंचका, अपने विश्वास पात्र जनों को ठगने वाला वह ब्राह्मण। एक समय की बात है, वह देवराज ब्राह्मण जो हुआ, वह ग्रस्त जीवन में रहने वाला, नव दाम्पत्य में प्रवेश किए हुए, जीवन में ग्रस्त जीवन का निर्वाह करता। घर में परिवार में माता है, पिता है, पत्नी है, लेकिन एक समय वह एक देक तड़ागे स्नातुम या तू महेश्वर वैश्याम शोभावती नाम दृष्ट्वा तत्र अतिविबला, दृष्ट्वा तत्र अतिविबला। एक दिन की बात है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपकी संस्कृत भाषा में भी अच्छी पकड़ बनने वाली है। हिंदी भाषा तो आप कितना जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन हमारा विश्वास है संस्कृत भाषा को भी आप समझने लगेंगे। इसलिए सावधान होकर के सुना। अभी तक कोई ऐसा बना कि आपको समझ नहीं आया हमने क्या कहा? सबको समझ आ रहा है? जोर से कहिए ना। पीछे भी माता जी, सबको सुन रहा है? ना जी नहीं सुन रहा पीछे। ओहो,
तो बैठे भी तो आप कुर्सी पर हैं सब लोग। ये साउंड वाले भैया की कमी है, हमारी तो नहीं है। पीछे आवाज नहीं जा रही। अगर ऐसा हो जाता कुर्सियां ही आगे आ जाती थोड़ा थोड़ा, है ना। एक स्पीकर का मुंह उधर करें, वो तो हमने पूछ लिया तो पता चल गया इनको। आगे तो सबको समझ आ रहा है। वह देवराज ब्राह्मण एक देक तड़ागे सह। तड़ाग शब्द का संस्कृत से हिंदी अनुवाद जो है वो है तालाब। तड़ाग यानी तालाब। स्नातुम यातु महेश्वर। देवराज ब्राह्मण स्नान करने के लिए तालाब के तट पर गया। दृष्टवा, वहां उसने देखा किसको? बोले वैश्याम शोभावती नाम। उसने एक शोभावती नाम की वैश्या का दर्शन किया, देखा। दृष्टवा अति विह्वला, देख करके इस प्रकार कामासक्त हुआ कि जो स्वयं ग्रस्त में था, पत्नी संग में थी, परिवार में थी, लेकिन अपनी पत्नी के प्रति जो अपना धर्म था उस धर्म को भूल करके उस परस्त्री के निकट जाकर के उस शोभावती नाम की वैश्या से कहा कि मैं तुम्हें देख करके अति मोहित आकर्षित हुआ, तुम्हारे सुंदर रूप लावण्य को देख करके इस प्रकार से आसक्त हूं कि मैं तुमसे एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं, मुझसे विवाह कर लो। शोभावती ने कहा हम वैश्या हैं, धन कामना पूर्ण हो तब तक हम तुम्हारी पत्नी है, जिस दिन पैसा देना बंद कर दोगे उस दिन हमारा तुम्हारा संबंध समाप्त। इस ब्राह्मण देवराज ने कहा तो हमारे पास पैसे की कमी है, हम तुम्हें पैसा देंगे। इस प्रकार से कामासक्त हुआ कि परिवार में जो कमाया हुआ धन था, स्वयं और पिता के द्वारा जो कमाया धन था, वो धीरे धीरे सारा धन उस शोभावती को लुटाने लगा। माता पिता को मालूम पड़ा तो समझाया, पत्नी को मालूम पड़ा तो समझाया, लेकिन न माता पिता की बात को स्वीकार किया, न पत्नी की बात को स्वीकार किया और पर स्त्री में आसक्त हुआ, शोभावती नाम की उस वैश्या का संग करने लगा। इस प्रकार से पति पत्नी के से ही वो दोनों रहने लगे। माता पिता का विरोध जब बढ़ने लगा, पत्नी का विरोध जब बढ़ने लगा, तो एक समय इसने अपने सोते हुए माता पिता को मार डाला। इस पापी दुरात्मा ने अपनी सो रही शयन कक्ष में पत्नी को हत्या कर दी। माता पिता पत्नी की हत्या करने वाला ये देवराज ब्राह्मण घर का समस्त धन ले जाकर के शोभावती को दे दिया। लेकिन जीवन की ये अवस्था, शरीर की अवस्था कब तक बनी रहने वाली है? तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्भ जवानी का। ये तो जीवन की ऐसी अवस्था है, पानी के बुलबुले के समान कि कब फूट जाए कब निकल जाए पता ही नहीं। यौवन कब तक बना रहने वाला था, शरीर की अवस्था ढली और एक समय ऐसा संयोग बना कि कदाचिद देव योगेन प्रतिष्ठान मुपागतः। कदाचिद देव योगेन प्रतिष्ठान मुपागता। शिवालयं दद्रशो तत्र साधु जनावृतं, तत्र साधु जनावृतं। इसके जीवन में एक देवयोग प्रकट हो गया। अच्छा, एक होता है संयोग। संयोग उसे कहते हैं इधर से कोई जा रहा हो, इधर से आप जा रहे हो, आमने सामने टकर जाए और बोले अरे आपसे ही मिलने आ रहे थे, क्या संयोग बन गया। संयोग जीवन को प्राप्त होता है तो केवल और केवल सांसारिक व्यवस्था की ही सिद्धि होती है। संसार का कोई मामूली सा कार्य बन जाता, भैया हम आपसे ही मिलने आ रहे थे, मार्ग में मिल गए, ये लो, ये आपको देना था अथवा आपको ये संदेश पहुंचाना था। लेकिन देवयोग जब जीवन में बन जाता है तो देवयोग सांसारिक सिद्धि नहीं, देवयोग तो परमार्थिक सिद्धि भी संपन्न करा देती है। देवलोग तो जीवन का कल्याण करा देती है। देवलोग और संयोग में, देवयोग और संयोग में यही बड़ा अंतर है। और ये देवयोग तो पूर्व के कर्मों के आधार से ही प्राप्त होता होगा भैया।
अन्यथा इतना बड़ा पापी देवराज ब्राह्मण, लेकिन पूर्व के ही कर्मों का कुछ प्रभाव रहा कि इसके जीवन में एक देवयोग प्रकट हुआ। कदाचित देवयोगेन, उस देवयोग में इसने प्रतिष्ठान उपागता, प्रयाग क्षेत्र में प्रवेश किया। उस प्रयाग क्षेत्र में, झांसी प्रयाग क्षेत्र में जब इसने प्रवेश किया तो दद्रशो शिवालयो दद्रशो तत्र, इसने एक शिवालय का दर्शन किया। शरीर की अवस्था ढल रही थी, शरीर ज्वर से, बुखार से पीड़ित हो रहा था, आयु भी घट रही थी, अवस्था भी ढल रही थी, और इधर शरीर भी जीर्ण हो रहा था। आज शरीर को बुखार का प्रभाव था। तत्र साधु जनावृतम, इसने कुछ साधुओं को बैठे देखा। ऊपर एक महात्मा बैठे हैं, सब लोग नीचे बैठ करके सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। ये वहां शिवालय के निकट पहुंचा। एक किनारे पर बैठ करके ऊपर बैठे हुए जो महात्मा कुछ कह रहे थे, बाकी सब जो सुन रहे थे ये भी उनके संग में सुनने लगा। ये बिल्कुल ऐसी घटना बन गई जैसे आप किन्हीं के साथ में आज आए हो, बीच में बैठे हो बिल्कुल। अब दाएं बाएं देखते हो कि सब बैठे सुन रहे हैं, चलो बैठे हैं तो हम भी सुन लेते हैं, क्योंकि अब उठ करके जाएंगे तो लोग मेरी तरफ देखेंगे, क्या करूं, बैठ जाती हूं, सुन लेती हूं। ऐसी अवस्था बन गई। देवराज ने सोचा हम कहीं, अब इस प्रकार का बल तो शरीर में है नहीं कि उठ करके कहीं जहां कहां घूम सके, न हिल सकते हैं, न डुल सकते हैं, ज्वर से पीड़ित हैं, तो क्यों ना बैठे बैठे जो वो महात्मा कहता है मैं उसे सुनूं। शिव महापुराण की कथा चल रही है, महात्माओं का समाज कथा सुन रहा था, और कथा सुनते सुनते देवराज ब्राह्मण इसके प्राण निकलने को बने, तो यमदूत इसे लेने के लिए आए। और इधर भगवान महादेव ने देखा कि मेरा एक भक्त जो कथा सुन रहा था, यमदूत उसे लेने जा रहे हैं, तो महादेव महारुद्र ने रुद्रगणों को आज्ञा दी, जाओ वो मेरा भक्त है जो मेरी कथा के आश्रय में बैठा था, उसे मेरे लोक का अधिकार मैं प्रदान करता हूं, उसे मेरे लोक में लेकर के आओ। उधर रुद्रगण भागे, इधर यमदूत भागे, और यमदूतों ने रुद्रगणों को देखा। रुद्रगणों ने यमदूतों को समझाया तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसने अपने अंत समय में शिव पुराण का आश्रय लिया, भगवान शिव की आज्ञा से अब ये शिवलोक का अधिकारी हो चला है। लेकिन यमदूतों ने कहा ये पापी है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण होकर के इसने दुराचार किया, व्यभिचार में लिप्त रहा, सदैव मदिरा का पान किया, जुआ खेला, हर प्रकार से पापाचार में लिप्त रहा। इसे देवलोक नहीं, इसे तो यमपुरी की यातनाओं में भेजा जाएगा। कोलाहल बढ़ने लगा। यमपुरी से यमराज को सामने आना पड़ा। यमराज ने यमदूतों को समझाया तो स्वयं यमदूतों ने रुद्रगणों को प्रणाम किया और आदर देवराज ब्राह्मण को विमान पर बिठाया गया। विमान चला और सीधा शिवलोक में प्रवेश किया। बोलिए शंकर भगवान की जय।